स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल एवीएम साइंस एकेडमी में। मैं ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के जो सेकेंड चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है 10th क्लास के लिए। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 9th क्लास में जो अच्छे से पढ़े होंगे जो बच्चे है ना, पॉलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर को, उन्हें बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। और यदि आप अगर नहीं पढ़े हैं ठीक है अच्छे से पिछले साल स्कूल बंद होने की वजह से, तो मैंने 9th क्लास में का जो पॉलिनोमियल चैप्टर वो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, तो आप देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक है पहला क्या है, बहुपद, यानी कि बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल है ना। तो बीजगणित में धन और ऋण, धन मतलब ये जो प्लस वाला है ना, प्लस, और ये जो ऋण यानी कि माइनस, चिन्हों से संबंधित कई पदों के व्यंजक को है ना बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है ना 5x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 8, इस तरह से कुछ भी। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या, माइनस प्लस और माइनस यानी कि प्लस और माइनस चिन्हों से संबंधित ये क्या है, देखिए व्यंजक है, इसी को क्या कहते हैं, बहुपद। एक पॉइंट है कि यदि बीजीय व्यंजक के चर का घात एक पूर्ण संख्या हो तभी उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे। कहने का मतलब ये जो हमारा चर है ना x, ठीक है, इसका जो घात है ये पूर्ण संख्या होना चाहिए तभी इसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें है ना कि 2x का पावर 1/2 है ना प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे जो 1/2 है ये हमारा पूर्ण संख्या है ना, इसलिए क्या है, ये बहुपद नहीं है। ठीक, तो 9th क्लास में बहुत अच्छे से है कि उसमें फिर एक पद, दो पद और तीन पद वाला। ठीक है, 10th क्लास में वो चीज नहीं पढ़ना है, कुछ अलग ही पढ़ना है, कुछ कुछ इसमें जानना है जो मैंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे है फिर बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, बहुपद की घात क्या होता है, तो एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के द्वारा समझिए, चलिए इसी को ले लेते हैं ना, 5x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 8। ठीक है, अब ये जो बहुपद है इसका घात क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं चर का जो अधिकतम घात है, चर पद का, यहाँ पर चर का जो घात है 2 है, यहाँ घात 3 है ना, तो जो अधिकतम घात रहता है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि बहुपद में चर यानी x का घात, चर यानी x का अधिकतम घात, अधिकतम घात 3 है ना, इसलिए बहुपद का घात 3 है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं, क्या है आगे है हमारा, है ना, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है, तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 1 हो, उसी को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, है ना। ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है ना, घात क्या होना चाहिए, चर का 1 होना चाहिए, है ना, 2x प्लस 1 है ना, फिर √2x माइनस 1 है ना, कुछ भी √3 माइनस x है ना, etc, ये सब मेरा क्या है, रैखिक बहुपद है। फिर क्या है, द्विघात बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब कि चर का जो अधिकतम घात होगा इसमें क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, जैसे 5x² प्लस 2x है ना प्लस, या फिर माइनस ले लीजिए 5 कुछ भी, फिर √3x² माइनस x, फिर 2x, अब की बार यहाँ -x² दे देते हैं, etc।
तो जो चर का है वो में भी क्या होना चाहिए, घात ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर है त्रिघात बहुपद, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, ऐसा बहुपद जिसका चर के घात अधिकतम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में 3x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 5x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब प्लस 2 etc, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन सभी को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो आगे हमें जानना है, ठीक है, जो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप क्या है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का ax प्लस b, है ना, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 नहीं है, और साथ ही साथ a तथा b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। फिर द्विघात बहुपद के लिए क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये 0 हो जाएगा ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना, फिर क्या बच जाएगा, रैखिक बहुपद ही बच जाएगा, इसलिए a 0 नहीं। साथ ही साथ a b जो c है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। फिर त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद में क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, 0 क्यों नहीं है ना, ये तो बता दिए। और a b c d जो है ये क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। फिर हमें जाननी है बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो किसी भी बहुपद के चर का ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उस चर के मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए, है ना, कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 4, है ना, कोई बहुपद है, ठीक है, और इसमें जो चर का मान हम लोग क्या ले रहे हैं, x जो x चर का मान है ना, क्या ले रहे हैं, 4। तो जब यहाँ x बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा, है ना, 3 गुने 4 माइनस 4, ये 16 हो गया, और ये माइनस 12 और ये माइनस 4, तो 16, और फिर ये जुड़ करके माइनस 16, ये क्या हो गया, 0। तो बहुपद में चर का ऐसा मान जिसको रखने पर क्या देते, 0 देते, ठीक है, शून्य हो जाए बहुपद का मान, उसी को क्या कहेंगे, बहुपद के शून्यक। जैसे x बराबर 4 यहाँ जो है वो क्या है, इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है, x बराबर 4 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे क्योंकि, है ना, p4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, जब हम लोग px का मान 4 रखे थे x के जगह में तो क्या दिया, 0 आया, इसीलिए, है ना, 4 बहुपद जो हमारा है px का एक शून्यक है, ठीक है। मुझे आशा है, ठीक है, कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं आ रही है तो 9th क्लास में जो बहुपद चैप्टर का जो मैंने वीडियो बना रखा है उसे आप देखिए, ठीक है, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगी, है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। फिर है व्यापक रूप में रैखिक बहुपद के शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक हमको व्यापक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना है कि क्या होता है, ठीक है। तो माना px इज इक्वल टू ax प्लस b, जो रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक बहुपद है जिसका शून्यक क्या है, c है। जब c इस बहुपद का एक शून्यक है, यानी कि px की जगह में जब c रखेंगे, है ना, तो वो वैल्यू क्या दे देगा, ये मेरा पूरा वैल्यू 0 दे देगा, है कि नहीं। तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ये pc अगर यहाँ pc अगर c मान रखें तो यहाँ पे आ जाएगा ये c, है कि नहीं। फिर आगे में अगर ac इज इक्वल टू ये जो माइनस, ये जो प्लस b उधर जा करके माइनस b, फिर हम लोग को c निकालना है, तो ये माइनस b बाय क्या आ जाएगा, a, है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस b बाय a। c क्या था हमारा, शून्यक था, क्या था, शून्यक था, है ना। और यहाँ पर जो माइनस b जो है, माइनस b,
यानी कि माइनस, और ये b वाला क्या है मेरा अचर पद है, क्या है अचर पद है, और a मेरा क्या है तो x का गुणांक है, x का गुणांक। यही हम लोग को पढ़ना है ना। द्विघात यानी रैखिक बहुपद के लिए जो शून्य का क्या होता है माइनस अचर पद बटा x का गुणांक लिखने के लिए, ठीक है। लिखेंगे अतः रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्य माइनस a बाई b होता है, अर्थात जो रैखिक बहुपद का शून्य है उसके गुणांकों से क्या होता है संबंधित होता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं माइनस a माइनस b बाई a, तो b और a क्या है, ठीक है, वो ये जो चर है क्या है शून्य मतलब गुणांक है ना, ठीक है। तो चर का गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध को क्या ये बतलाता है, ठीक है। तो आगे जो हम लोग को पढ़ना है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। जो भी बहुपद के शून्यक हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना, यानी ग्राफ के सहायता से जानेंगे हम लोग उसका अर्थ क्या है ना, शून्य का अर्थ क्या होता है। तो फर्स्ट में है रैखिक बहुपद का ग्राफ, यानी रैखिक बहुपद के लिए हम लोग जानेंगे उसके शून्य का क्या अर्थ है, ठीक है। तो किसी भी रैखिक बहुपद का जो ग्राफ यानी आलेख एक सरल रेखा का होता है, एक सरल रेखा का होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक होता है जहां पर है ना जो बहुपद px या फिर y ax plus b का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। जैसे हम लोग रैखिक बहुपद के लिए जो शून्यक पढ़े थे, क्या पढ़े थे c -b by a पढ़े थे। तो ये जो शून्यक है -b by a है ना, यदि रैखिक बहुपद का ग्राफ x अक्ष को क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्य क्या होता है x अक्ष में प्रतिच्छेद किए हुए उस बिंदु का x निर्देशांक है ना, इसमें x निर्देशांक और y निर्देशांक होता है, ठीक है। तो भैया x अक्ष में क्या y 0 होता है, कहीं पर भी आप पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो x कुछ रहेगा लेकिन y क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक। उसी प्रकार y अक्ष पे, ठीक है, y अक्ष पे क्या होता है x 0 होता है। कोई भी अगर पॉइंट लीजिएगा तो x 0 और y कुछ मान होगा, ठीक है। तो शून्य है ना, तो यही x निर्देशांक है ना जो प्रतिच्छेद जहां रेखा सरल रेखा प्रतिच्छेद करती है x अक्ष पे, उसका x निर्देशांक होता है y 0, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग है ना द्विघात बहुपद के लिए पढ़ेंगे है ना कि शून्य का क्या अर्थ है, ठीक है। तो ये मैं जो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए है ना, बुक को भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लाइट भी ऑफ हो गई है, लाइट ठीक है कट हो गई है, तो जाना ही था शायद इसीलिए लाइट ऑफ हो गया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके है ना, ठीक है। तो आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए आप आपके इस YouTube चैनल एवीएम साइंस एकेडमी के साथ में, ठीक है।